गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? दिस इज माधव मोहन स्टैंडिंग बिफोर यू टुडे आफ्टर 2 days interval, and today we shall learn the uses of tense. ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है टेंस। सर पढ़ते हैं, सुनते हैं टाइम एंड टेंस। आज बात होगी इसी समय इस वीडियो में। अगले 10 से 20 मिनट कहीं नहीं जाएंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस, डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात करते हैं टेंस है क्या। टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, टू एक्सप्रेस द time of an action, tense is used। किसी भी काम के समय को बताने के लिए टेंस का प्रयोग होता है। अब वह काम जो है थ्री डिफरेंट टाइम में एक्सप्रेस हो सकता है। दैट इज व्हाई वी से टेंस हैज 3 काइंड्स। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 अलग अलग भेद हो सकते हैं, और वो है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है फ्यूचर। वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस, दैट इज भविष्यत काल। डियर व्यूअर्स, बात करते हैं वन बाय वन। प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, लेट अस सी। प्रेजेंट टेंस इज द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान समय में कोई काम चलता हो, चल रहा हो चुका हो, चलता रहा हो, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट यूज करते हो। लेट अस टॉक, व्हाट डज प्रेजेंट टेंस मीन। प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, देयर आफ्टर V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आप पुट करते हो। व्हाट डू यू राइट? सब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देयर इज अ सब्जेक्ट हियर, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही। अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आप V5 यूज करते हो। V5 का मतलब है V1 प्लस S या ES। हम कहते हैं he plays। V5 हो गया, वर्ब में S लग गया या ES लग जाता है तो V5 हो जाता है। दिस इज V5। और एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, he plays क्रिकेट। वह क्या खेलता है? वह क्रिकेट खेलता है। He plays cricket। तो ध्यान रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आप कहां यूज करोगे V1? I के साथ, we, you, they एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सब चीज ध्यान रखने की बात है। I, we, you, they और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट। अब कहते हैं पीपल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, चिल्ड्रन, ये सारे जो हैं, ये सब्जेक्ट जो हैं, इसके साथ आप अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड रिमेनिंग आपका कौन सा बचा? ही के साथ, सी के साथ, इट एंड सिंगुलर नाउन, कोई नाम है तो आप इसके साथ यूज करते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में। V5 का इस्तेमाल करते हैं। V5 मींस
V1 प्लस एस या ES। अगर कहते हो गो तो गो में ES लगा दिए, गोज, राइट। तो ये बात रही V1 और V5 की। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, ही प्लेज क्रिकेट, जरा इसको, ये कौन सा सेंटेंस है? इट्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस, यह एक सकारात्मक वाक्य है। वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, राइट। अब इसको जरा नेगेटिव बनाओ भाई, लेट अस चेंज इनटू नेगेटिव फॉर्म। व्हाट विल यू राइट? वेरी सिंपल, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या ध्यान देने योग्य बात है कि आपने यूज किया डज नॉट। ही सी इट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोगेटिव में जब भी आप फॉर्म चेंज करते हो तो ही सी इट के साथ डज का प्रयोग होता है। और डू डज के बाद डू डज आर ऑलवेज फॉलोड बाय V1। डू डज के बाद V1 का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, राइट। तो इसको आपने नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। बात करते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव, जिसको आप कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो क्या लिखोगे आप बताओ? प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे चेंज करेंगे? We shall change, does को आगे कर दो, does he play cricket? Does he play cricket? क्या वह क्रिकेट खेलता है? राइट। एक और फॉर्म करते हैं हम लोग चेंज, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। Doesn't he play cricket? Doesn't he play cricket? Understand? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? We have changed into 4 different forms. ध्यान देंगे, फर्स्ट अफर्मेटिव फॉर्म था he plays cricket, वह क्रिकेट खेलता है। He doesn't play cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। Does he play cricket? क्या वह क्रिकेट खेलता है? और फिर लास्ट फॉर्म है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डजंट ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? अब देखो एक चीज और, अगर इसको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है, तो इसको डजंट कह सकते हैं, डजंट। डज नॉट को क्या बोलते हैं? डजंट। डू नॉट को डोंट, राइट। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया ना, डजंट ही। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, Does he not play cricket? Does he not play cricket? Understand? तो ये हो गया different forms of the sentences. चलिए आगे बढ़ते हैं, let us proceed. और आगे हम लोग सीखते हैं, मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन का या फिर सेकंड पर्सन का, तो फिर क्या करेंगे? अब ले लेते हैं आई से, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई वर्क, मैं काम करता हूं, आई वर्क। Hello, do you work? Yes, I work. Negative now? I don't work. I don't work. Interrogative now? Do I work? Do I work? क्या मैं काम करता हूँ? Interrogative negative बनाएंगे? Don't I work? क्या मैं काम नहीं करता हूँ? तो क्या ध्यान देने की बात है कि I के साथ कौन सा फॉर्म यूज हुआ? V1. The first form of the verb. A verb has 5 forms. याद रखेंगे, verb के 5 रूप होते हैं। तो ये बात हो रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स की। नाउ लेट अस लर्न सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या क्या यूजेज हो सकता है? डियर व्यूअर्स, ग्रामर में सिर्फ आप मदद मत करो, लर्न और क्रैम मत करो, उसको व्यवहार में लाओ ना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन सक्सेसफुल। आपकी जो डाउट्स है ना, उसके यूजेस को सीखिए, तब आप सीखेंगे और तब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट यूज इसका है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शंस। परमानेंट actions
ये परमानेंट एक्शंस क्या है? कोई भी अस्थाई काम, अस्थाई कामों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब मैं कहता हूं आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूं, राइट? दैट मीन्स आई एम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ पटना, राइट? मैं पटना का अस्थाई निवासी हूं। ये हमारा परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, अंडरस्टैंड? अब कहते हैं ही बिलोंग्स टू दिल्ली, वह दिल्ली का रहने वाला है, वह दिल्ली का निवासी है, परमानेंट एक्शन है ना? तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, परमानेंट एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्शन, दूसरा है टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शंस। क्या है व्यूअर्स? रूटीन एक्शंस। रूटीन क्या होता है? दिनचर्या। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग जो आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं ना, वो रूटीन एक्शंस कहलाता है। ये दिनचर्या जो है, आप अपनी दिनचर्या को, अपने डेली एक्टिविटीज को बताने के लिए यू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाउ? लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे जगता हूं। इट्स माई डेली रूटीन, राइट? मैं क्या लिखता हूं? आई वेक अप एट 5 AM daily. Excuse me, hello gentlemen, when do you wake up? Well, I wake up at 5 AM daily. किसी ने मुझसे पूछा कि आप कब जगते हो, आप प्रतिदिन कब जगते हो, राइट? मैंने आंसर किया, आई आंसर्ड दैट जेंटलमैन that I wake up at 5 o'clock in the morning every day. Understand? तो ये हमारा रूटीन एक्शन है। I start my class at 9 o'clock. रूटीन एक्शन है मेरा। I go to institute at 8:30. Understand? My father comes back from office at 4 PM. We go to bed at 10 PM every night. Understand? तो जो हमारा रूटीन एक्शंस है ना, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल। एंड द थर्ड रूल इज, क्या है? थर्ड रूल है हैबिचुअल एक्शंस को बताने के। इट मींस आदत को बताने के लिए, आदतों को बताने के लिए। अब कोई है कि देर से जगता है या फिर जगती है, राइट? एग्जाम्पल के देखिए। अब कहते हैं चांदनी wakes up late every morning. चांदनी जो है, एक किसी गर्ल का नाम है, वो प्रतिदिन सुबह में देर से जगती है, राइट? सी वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत भी करती है, बट she goes to bed late. She is a very beautiful girl, right? She is a very beautiful girl. Anyway, मैं बात कर रहा था habitual actions की। अब कोई कहते हैं, अब you are going somewhere, रोड पर जा रहे थे, कोई स्मोकर दिखा, कहते he smokes, वह धूम्रपान करता है। ये क्या है? उसकी आदत है ना, he smokes, उसकी आदत है, he smokes, वो धूम्रपान करता है। I work late night, मैं देर रात तक काम करता हूं। ये क्या है? It's my habitual actions. Understand? तो ये तीसरा यूज जो था आपका, this was the third यूज, कि habitual actions को बताने के लिए आप present indefinite tense का यूज करते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं फोर्थ रूल की ओर।
लेट अस नो द फोर्थ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, सब्सक्राइब कीजिए। और फोर्थ जो है आपका जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या है भाई? कोई साधारण सी सच्चाई हो और सार्वभौमिक सच्चाई हो, जिसको वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती हो, ये सच है। इस सच्चाई को बताने के लिए, निरूपित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? लेट अस सी। कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। क्या ये बदलने वाला है क्या? नहीं ना, ये सच है ना, ट्रूथ है। तो द सन देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, राइजेज V5 ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आया। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। द अर्थ इज राउंड, राइट। अब देखिए सिंपल है, लिखिए द अर्थ इज राउंड, कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई। अब कहिएगा इसमें V5 कहां है, ये सब मैं तुरंत बता रहा हूं। द अर्थ क्या हुआ? सब्जेक्ट है, दिस इज अ सब्जेक्ट, इज V5 होता है, याद रखेंगे, और ये कॉम्प्लीमेंट है। द अर्थ सब्जेक्ट है, इज V5 कैसे है? लेट अस नो V5 कैसे है इज, ये भी तो जानने की बात है। बिल्कुल, बी फॉर्म का वर्ब होता है, बी फॉर्म का वर्ब, ये जो बी है ना, जिसकी मीनिंग होती है होना, होना, किसी एक्शन का होना, तो बी का V1 होता है MR, याद रखेंगे। बी का V1 क्या है? MR। V2 was, वर, कभी नहीं बोलना है बाज, गलत है, was, लिप्स राउंड होना चाहिए, was, वर। V3 है बिन, V4 है बीइंग, और V5 है इज। ध्यान दीजिएगा, इज V5 होता है, दैट इज सिंगुलर फॉर्म, दैट्स अ सिंगुलर फॉर्म। तो जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड एंड टॉक अबाउट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इज, कहते ना इंफॉर्मेशन का जमाना है, सूचना क्रांति का युग है, इंफॉर्मेशन इज पावर। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, टीवी चैनल का हेडलाइंस, कमेंट्री, ड्रामा, प्ले एक्सेट्रा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। अब देखो, टू एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अखबार की मुख्य खबरों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। कैसे? तो एवरीडे आप पढ़ते हो ना अखबार, समाचार पत्र पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा। तो उसका जरा पलटिएगा फर्स्ट पेज, किसी भी पेज में जब आप हेडलाइन देखोगे ना, यू विल फाइंड इट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ओनली। कहेंगे कैसे? देखिए, अब कहते हैं अरुण passes away, अरुण जेटली passes away, अरुण passes away, शॉर्ट फॉर्म में ही ज्यादा लिखा जाता है वहां पर। अरुण passes away means what? अरुण जी चले गए, अरुण जी का देहावसान हो गया, अरुण जी मर गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मीनिंग पास्ट में होता है, याद रखिएगा। बीती हुई घटना को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहां? अखबार के हेडलाइन में, टीवी चैनल्स के हेडलाइन में, राइट। अब कहते हैं, लेट अस सी द एग्जांपल। मनमोहन रिजाइंस, मनमोहन रिजाइंस, मनमोहन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी lives for
द यूएस टुमारो, प्रधानमंत्री जाएंगे, लीव्स फॉर यूएस टुमारो। यह भी एक प्लान्ड एक्शन है, आप देखोगे, लेकिन ये फ्यूचर की बात भी कर रहा है। बट यहां पर आप देखोगे, आप कहते हैं जैसे ISIS किल्स 300। ISIS इस्लामिक स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, 300 व्यक्ति को मारा। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट V5 इस्तेमाल हुआ है मीनिंग पास्ट में, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, टीवी चैनल का हेडलाइंस जो है सो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करें। कोविड केसेस राइज, अंडरस्टैंड, लॉकडाउन एक्सटेंड्स, इस तरह के हेडलाइंस बन सकते हैं अखबार में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट्स, सीखने के लिए बहुत चीजें होती है, राइट। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो के माध्यम से जो व्यक्ति क्लासरूम एक्टिविटीज तक नहीं पहुंच पाते, क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं कर पाते, उन्हें वीडियो के माध्यम से कुछ सीखें और वाकई वो लाभान्वित हो और डिफरेंट एग्जाम्स में सफलता के करीब पहुंच पाए। एक और यूज में बताता हूं आपको, कंडीशनल सेंटेंसेस हो, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब जैसे देखो, कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस क्या है, जैसे कहते हैं इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, यदि बारिश होगी तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। देखिए भाई, ये जो है ना सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है, और ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है, मेन क्लाउज कहलाता है, प्लस राइट प्रधान उपवाक्य कहलाता है, ये उस पर निर्भर करने वाला उपवाक्य है। तो आपका जो डिपेंडेंट क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है, वो इफ से स्टार्ट है, वेदर से स्टार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ। और फिर दूसरा जो आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज है, उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, याद रखेंगे, ध्यान देने की बात है। इफ यू इनवाइट मी, देखिए इफ यू इनवाइट मी, यदि आप मुझे आमंत्रित करते हैं या करेंगे, आई विल कम टू यू, आई विल कम टू योर हाउस, मैं आपके घर पर आऊंगा ही, यदि आप मुझे आमंत्रित करेंगे ना, cordially, if you invite me cordially, I shall definitely come to your house। तो इस तरह कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। कुछ ट्रिकी मेथड भी सीखिए। अगर वर्ड यूज हो रहा है डेली, रेगुलरली, समझ रहे हैं, एवरी डे, इस तरह के वर्ड्स जहां होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। ऑफन, ही ऑफन कम्स लेट, हैबिट को बता रहा है ना कि वो प्रायः देर से आता है, ही ऑफन कम्स लेट। तो ये सारे वर्ड्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। इसके अलावा लाइव कमेंट्री हो, राइट, लाइव टेलीकास्ट हो, ड्रामा हो, प्ले चल रहा हो, उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको लिटरेचर की दुनिया में चलता हूं, कहते हैं when the curtain rises, Juliet is writing at her desk, suddenly the window opens and a masked man enters the room। देखिए भाई, इसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है। मैं फिर से बोलता हूं, when the curtain rises, Juliet is writing at her desk, suddenly the window opens and a masked man enters the room। हिंदी में समझाता हूं, when the curtain rises, जो ही पर्दा उठता है, Juliet is writing at her desk, Juliet अपने डेस्क पर कुछ लिख रही है, suddenly the window opens, अचानक खिड़की खुल जाती है, and a masked man enters the room, और एक नकाबपोश आदमी कमरा में प्रवेश करता है। ये क्या है? ये एक लिटरेचर का एक पर्टिकुलर थीम आपको मैंने सुनाया, मैं इसलिए सुनाया जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है, राइट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस में आज बस इतना ही. Thank you for watching and listening to my lecture. In the next video, I shall definitely teach you the uses of present continuous, जिसको कहते हैं present imperfect. वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें. शेयर करते हैं ना, that is the ultimate, it ultimately gives you something, satisfaction देगा और वह मैनकाइंड के लिए काम करते हैं. यदि आप किसी दूसरे को सिखा देते हैं ना, कुछ चीज सीखने में मदद करते हैं ना, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट. इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें. बाय बाय, गुड नाइट.